बेटा एक बेंच और लगवा दो, उसके बाद हाँ ठीक बस ठीक। चलिए शुरू करते हैं बेटा, चलिए जितने लोग बैठ गए कोई बात नहीं, बाकी ऑनलाइन भी आ जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, परेशान बिल्कुल मत हो बेटा, ऑनलाइन भी आएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल, दो चीजें हम लोग क्या डिस्कस होनी है, ठीक है, दोनों चीजें डिस्कस होनी है, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। गेट बंद करवा दो बाहर, कोई बच्चा बाहर खड़ा कर देना, की जगह नहीं बोल दो। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चन अभी पहले लगवाना चाह रहे हैं। इसे कह सकते हो कि टीचर्स डे गिफ्ट कह लो हमारी तरफ से, है टीचर्स डे गिफ्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनका कोई नाम नहीं है, ये आप गौर करना बेटा, पेपर में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो लगता ही है कि किस टॉपिक से आए हैं, कभी ध्यान देना, ये पता नहीं चलता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब उसके लिए होता ही है कि टॉपिक का नाम नहीं पता होता तो हम लोग तैयारी कहां से करके आए उनकी, है ना। तो उन्हीं में से क्वेश्चन है, मैं पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आता हूं वापस से अपने नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पे। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, सभी लोग गौर करिए, नोट करिएगा बच्चा। लिखा हुआ है शर्तें, कुछ कंडीशंस दी गई है बेटा, कुछ कंडीशंस दी गई, शर्तें दी गई हैं। शर्त दी गई है पहली शर्त हमको दी गई है सर, पहली शर्त हमको दी गई है, उसमें लिखा है कि A has been बेटा A has been $C का अर्थ है, पेपर में ये क्वेश्चन जब आएंगे तो ये लिख कर आएगा, ऐसे जो हम लिख रहे हैं ये सब लिख कर आएगा। का अर्थ है कि A तथा B के गुणनफल में से, A तथा B के गुणनफल में से, अभी जो मैं लिख रहा हूं ये मत लिखना आप लोग, मैं बताऊंगा अभी क्यों, इसको मत लिखना है जो हम लिख रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए एक बार लिखेंगे, इसको आप मत लिखना बेटा। A तथा B के गुणनफल में से, मतलब प्रोडक्ट में से, A तथा B के गुणनफल मतलब प्रोडक्ट में से, गुणनफल में से C को घटाया जाए, C को घटाया जाए, ठीक है, ये लिखा है C को घटाया जाए। अब देखो वो क्या करते हैं, शर्तें जब देते हैं तो आपको इस तरह से कुछ निशान लगाएंगे और एक भाषा लिख देंगे, लैंग्वेज लिख देंगे। वो जो भाषा लिखी है उसको बेटा आप अपने तरीके से एक समीकरण के रूप में बदलते हो, एक इक्वेशन के रूप में बदलते हो। चलिए आइए जल्दी से बदल लेते हैं, इन्होंने जो हमसे बात कही है उसको एक समीकरण के रूप में हम खुद बदल लेते हैं। पेपर में आपको वो लैंग्वेज देंगे बेटा और बदलोगे आप। तो इन्होंने हमसे कहा A तथा B के गुणनफल में से C को घटाया जाए, मींस C is subtracted from the product of A and B, मतलब C को A तथा B के गुणनफल में से घटाया जाए। तो बेटा इस भाषा को इस भाषा को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ये नहीं लिख सकता हूं क्या कि A into B minus C, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं बेटा। चलिए तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि सर वो जो भाषा लिखेंगे उसको एक इक्वेशन के रूप में हमको बदलना है, वो हम बदलते चलेंगे, ठीक है। इन्होंने ये बात क्या कही है कि A, B, C कोई ये तीन संख्याएं मिलेंगी, कोई ये तीन नंबर्स मिलेंगे और इन संख्याओं के बीच में अगर बेटा ऐसे कुछ दो निशान लगे हों, हैज और डॉलर, अगर ये दो निशान इस तरीके से क्रम से लगे हों तो आप इस चीज को ऐसे बदल देना, ये उनका कहना है। अच्छा दूसरी शर्त क्या उन्होंने दी है बेटा, दूसरी शर्त उन्होंने दी है, ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस के क्वेश्चन है। दूसरी शर्त दी है बेटा A एरो, तीर का निशान ध्यान देना किधर की तरफ लगा है, A एरो B, फिर बेटा रिवर्स एरो C, मतलब ये तीर के निशान लगाए गए हैं और इसका अर्थ बताया गया है। क्या बताया गया सुनिए, इसका अर्थ बच्चा ये बताया गया है, पहले मैं भाषा पढ़ देता हूं। इन्होंने बोला है कि मींस B is added to the product of A and C, मतलब ये कि A और C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए, A और C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए, A और C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए, A और C के गुणनफल में B को जोड़ा जाए। क्या आपके हिसाब से बच्चा क्या हम सही लिख रहे हैं?
ए और सी के गुणनफल में बी को जोड़ा जाए। ध्यान रखना सॉल्यूशन आप ही लोगों से चाहिए हमको इसका। तीसरी शर्त सुनिए बेटा, तीसरी शर्त बच्चा क्या कह रहा है, तीसरी शर्त ये कह रहा है बेटा, तीसरी शर्त ये कह रहा है बेटा, ध्यान देना तीर के निशान कैसे लगा रहे हैं इस बार। एक बार ऊपर लगाया बेटा, फिर इन्होंने बी लिखा और फिर बेटा तीर का निशान नीचे लगाया। इन्होंने कुछ ऐसा कहा है बच्चा कि ए एरो बी रिवर्स एरो सी का अर्थ है इन्होंने बोला है मींस सम ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय सी, मतलब ए तथा बी का जो योगफल है उसको सी से भाग दिया जाए। ए तथा बी का जो योगफल है, ए तथा बी का जो योगफल है उसको सी से भाग दिया जाए। ए तथा बी का जो सम है योगफल उसको सी से भाग दिया जाए। तो ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं तो क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? नो सर, नो सर। ए तथा बी के योगफल को सी से भाग दिया जाए, सर गलत है, सर गलत है ये। अच्छा ये कर दे आप, सही है बेटा। आप ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो शायद ऐसे भी लिख सकता हूं कि गुरुजी a प्लस बी बटे सी। अभी ठीक है, चलिए अब चौथी और आखिरी शर्त सुनिए बेटा इनकी। चौथी और आखिरी शर्त में क्या कह रहे हैं सर? ये सर हमसे ये कह रहे हैं कि a स्टार, इसको एस्ट्रिक भी पढ़ते हैं, a एस्ट्रिक b एट द रेट c का अर्थ इन्होंने बताया है, का अर्थ इन्होंने हमको बताया है बेटा मींस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। मतलब का अर्थ है कि सर ए में से बी और सी का गुणनफल घटा दो, ए में से बी और सी का गुणनफल घटा दो, ए में से बी और सी का गुणनफल घटा दो मींस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए। इन्होंने ये कहानी सुनाई है। सरल शब्दों में बात करते हैं, अगर ए बी सी कोई तीन संख्याएं हैं मान लो, उनके बीच में हैश और डॉलर अगर ये दोनों चिन्ह लगे हैं तो ये कहानी कुछ उस रूप में बदलेगी। अगर कुछ ऐसे चिन्ह लगे हैं तो ये कहानी कुछ इस रूप में बदलेगी। इन्होंने हमको ये बदलने का तरीका बताया है, कह रहे हैं इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फटाफट से देख लेते हैं बेटा पहला सवाल। इनका पहला सवाल क्या हो आओ देखते हैं। सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान देना सॉल्यूशन आप ही लोग करोगे, आप ही लोग को करना है बेटा। 5 has 7 और डॉलर में दिया है बच्चा आपको 4 और बराबर में लिख दिया x। फिर उन्होंने नीचे कहानी लिखी है बेटा x एरो 5 और रिवर्स एरो और फिर लिखा है 3 और बराबर में हमसे पूछा है। अब यार x ये बड़ी अजीबोगरीब बात दे दी है। आओ देखने का प्रयास करते हैं बच्चा, समझो इन्होंने जो भी कुछ हमसे लिखा है बेटा, आइए उसको देखते हैं बच्चा, गौर करिए। अगर देखोगे तो ये हैश का निशान और डॉलर का निशान, केवल इतनी बात को ध्यान दो, केवल इतनी बात को अगर आप ध्यान दोगे बेटा, केवल इतनी बात को अगर आप नोटिस करोगे तो ये बात में जो निशान लगे हुए हैं, इतनी बात में जो निशान लगे हैं, इतनी बात में जो निशान लगे हुए हैं, अगर उन निशानों को तुम देखोगे, अगर उन निशानों को तुम देखोगे, इतनी बात में जो निशान लगे हैं उन निशानों को तुम देखोगे तो शायद तुम्हें कोई शर्त याद आ जाएगी। सर हैश और डॉलर, क्या हैश और डॉलर वाली कोई शर्त थी? ये थी। इसका मतलब ये कहानी की तुलना आप इससे करोगे तो मतलब आप इस कहानी को ठीक इसके नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए। तो आप रखोगे तो ए हैश बेटा क्या है, ए हैश बी डॉलर सी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ए की जगह ऊपर 5 आ गया, बी की जगह ऊपर 7 आ गया और सी की जगह ऊपर 4 आ गया। तो ये कहानी कुछ ऐसे बदलती थी कि a गुणे b माइनस सी में, तो बेटा a गुणे b माइनस सी, a गुणे b माइनस सी तो कितना गुणे कितना? 5 गुणे 7 माइनस 4। बेटा आप ये कहना चाह रहे हो बेटा कि 5 गुणे 7 माइनस 4, बोलो सही लिख रहे हैं? अच्छा 5 गुणे 7 माइनस 4 कितना? 31। ठीक है, आपके कहने के मुताबिक मैंने इतनी बात को हटा दिया और इतनी बात को हटाकर इसका सॉल्यूशन लिख दिया 31। 98 यहाँ 31 है कि 98? 31 है। अच्छा तो इस आंसर है अच्छा 31। बेटा इतनी जगह पर 31 लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं? 31 सही है ये, जोड़ घटाना हो गया ना। तो ये x का मान आया, अभी सॉल्यूशन तो आया नहीं बेटा, x की वैल्यू आ गई तो नीचे वाले में जहां पर x है क्या उसकी जगह 31 लिख सकते हैं? सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इस x को रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित किया, इसकी जगह 31 लिख दिया। अब हमको इतने को सॉल्व करना है। अब बेटा इतने को सॉल्व करने के लिए फिर हमको कोई मदद चाहिए, ढूंढो कोई मदद दी गई है क्या? हाँ सर दी तो गई है। सर ये दो निशान मैंने वहां तुलना किया, कंपेयर किया, तो सर A B C, ए एरो बी एरो सी, इस बात को वहां
रख के देखते हैं तो सीधी सी बात है सर, अगर नोटिस करेंगे सर तो मेरे हिसाब से ए की जगह 31 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 3 है। ये कहानी कुछ ऐसे लिखी जाती थी कि ए गुणे सी प्लस बी, तो ए गुणे सी प्लस बी कितना गुणे कितना, तुलना करो, 31 गुणे 3, 31 गुणे 3 बोलो बेटा प्लस 5 कितना आएगा 98। सर पहले का जवाब आया है 98, क्या बात सही है? अब हम बैक टू बैक क्वेश्चन लिख दें, फटाफट निपटाओगे? चलिए अब आपकी चलना शुरू हो चुकी है, हमारी चलना खत्म, तुम्हारी चलना शुरू। ठीक, अपने आप से सॉल्व करना है आपको, ठीक है? अगल बगल ना किसी की मदद करना, ना मदद लेना। चल, लिखा है 40 स्टार 3 @ 3 इज इक्वल टू P। फिर लिख कर दिया है बेटा 6 हैज $6 P, और बराबर में पूछा है और कुछ ऑप्शंस भी दे दिए इन्होंने। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है बेटा वो दिया है 31, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा वो दिया है बच्चा 5, और तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा, तीसरा ऑप्शन दिया है 35, और चौथा ऑप्शन दिया है बेटा वो दिया है 10। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा यह गया है 7 एरो देन 2 रिवर्स एरो 3, ठीक है? और बराबर में लिख के दिया है, इस बार इन्होंने लिख कर दिया है, इन्होंने A, फिर नीचे लिख कर दिया है बेटा, फिर नीचे लिख कर दिया है बेटा, लिखा है 3 के बाद लिखा है एरो, फिर लिखा है बेटा A, और फिर लिखा है रिवर्स एरो 5 बराबर क्या, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस भी दिए हैं सर। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है 16, सर दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा बच्चा, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 14, सर तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा, तीसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं हमको 18, एंड द फोर्थ वन इज 17। अच्छा देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है बेटा? आइए देखते हैं, यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमको लिख कर दिया है बेटा, लिख कर दिया 4 एरो 4 रिवर्स एरो 9। क्या लिखा है ध्यान दीजिए, 4 एरो 4 रिवर्स एरो 9। क्या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है? चलिए 9, फिर लिखा है बेटा इज इक्वल टू में B, इस बार ये B लिखा है, फिर उन्होंने अगली लाइन में क्या लिखा है बेटा B स्टार 5 8 बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। आइए फटाफट से देखते हैं। पहला विकल्प दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है सर इन्होंने, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया, आंसर आ गया क्या? अच्छा फिर लिख देते हैं 5, और फिर लिखा है 7, ये इन्होंने ऑप्शन दिया है 4। लास्ट देखो बेटा जल्दी से बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं लास्ट यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां लिख देता हूं लास्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमको लिख कर दिया है बेटा 12 के बाद लिखा है एरो के बाद में है बेटा 24 के बाद में है बेटा रिवर्स एरो, फिर है 6, उसके बाद में है बराबर Y, बेटा Y है उधर पे, इस पर Y है, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है बच्चा हैश के बाद लिखा है बेटा Y, ध्यान रखें Y है बेटा Y, फिर उसके बाद लिखा है डॉलर, फिर 3, और बराबर हमसे पूछा है। ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, तुम ही लोग बता देना क्या होगा, ठीक है? ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, तुम ही लोग अपने अकॉर्डिंग बता देना क्या होगा। जल्दी से चेक करो बेटा, जल्दी से चेक करो क्या होगा। ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, आप ही लोग चेक करके बता देना क्या होगा। हाँ 39, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन दिया है 49 है, 29 है, 45 है, 39 है, ठीक है बिल्कुल दिया है ऑप्शन। जल्दी करो सभी लोग बेटा, जल्दी सॉल्व करो, शाबाश। हाँ भाई इसका 39 फाइनल, जल्दी सभी लोग करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जल्दी निपटाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद कर चुके थे ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही, हाँ सॉल्व हो गया भैया, हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? चलिए 3 का बताओ बेटा, 18, ठीक है सर। 4 का 0, सही है। मैच हो रहा है बेटा, आप लोगों का मैच हो रहा है,
हो रहा है ना? बढ़िया बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने 0 बताया, 5 का 39 39। ठीक है, 5 वाले का 39 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 39 आ रहा है सर लास्ट वाले का। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं और उनमें क्या पूछा जाता है और हर एक बात का मतलब क्या होता है। भैया इसको हटा दें सर, इसको हटा दें, जल्दी नोट करो बेटा। नॉर्मल जोड़ घटाना है, इसके मैं प्रॉपर एक शीट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि ये आमतौर पे हम लोग कैट में पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं इनको कैट में पढ़ाता था, कैट मैट के एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन, ये प्रॉपर टॉपिक होता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि आपके एग्जाम भी बहुत अपडेटेड हो रहे हैं, इसलिए बैंकिंग ने इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया। बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत पहले से आने लगा था ये। अब आप लोगों के एग्जाम्स में भी ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। छोटी छोटी शर्तें आने लगी, छोटी छोटी शर्तें आना शुरू भी हो गई हैं। अब ये है कि थोड़ी ज्यादा शर्तों वाले क्वेश्चन भी आप सीखते चलें, जिससे कि अगर पेपर में आ जाए तो आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है भाई, हटा दें। चलिए अब आते हैं हम लोग शर्तों पर आधारित समस्याएं, सॉरी सर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग फिर नॉन वर्बल। राज भैया शीट की व्यवस्था करवा दीजिएगा नॉन वर्बल की। बेटा तुम लोग में से कुछ लोग लाए होंगे शीट, चलिए बाकी हम शीट और मैनेज करवाए दे रहे हैं, तो जिनके पास नहीं उनको भी मिल जाएगी। ठीक, जो लाए हैं ठीक है, नहीं लाए कोई बात नहीं बेटा, हम इधर से लगवा देंगे। ठीक है, नॉन वर्बल की शीट इधर से भी लगवा देंगे। चलिए अच्छा, फिलहाल ध्यान दीजिएगा, आज किसका जन्मदिन है वैसे? हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं और भी नहीं, हम लोग इनको याद रखते हैं फिलहाल। चलिए आइए देखते हैं, समझो बेटा। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, इसमें हमको क्या पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग, इसको लोग हवा बना के रखते हैं, आज इसको बिल्कुल मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल, लॉजिक शब्द सबने सुना है, आमतौर पे बोलते भी हो लॉजिक। किसी ने कहा कि हम सुबह उठते ही 6 बजे पेट भर के खाना खाते हैं, 15 रोटी, 3 कटोरी दाल, 4 कटोरी सब्जी वगैरह वगैरह वगैरह। किसी ने कहा इतना खाना खाते हैं, सामने वाला कहेगा लॉजिक क्या है, यही मुझे इतना क्या खाते हो सुबह 6 बजे उठ के। मन में एक बात आएगी ना कि सर कुछ रीजन तो बता यार, ये सुबह 6 बजे अजीबोगरीब इंसान है, इतना सारा खाना सुबह 6 बजे कौन खाएगा। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि पता चले क्यों खा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो होता क्या, किसी भी बात को कहने के पीछे जो वजह होती है, वजह, बस वही लॉजिक होती है और कुछ नहीं। चलिए आइए देखते हैं, होता क्या है बेटा कि हमको एक कथन दिया जाएगा पेपर में, स्टेटमेंट जिसे आप कहते हो, कथन कह लो और चाहे आप स्टेटमेंट कह लो। तो कोई भी कथन माने होता कहना, सुना होगा ना कथनी और करनी में अंतर, तो कथन माने होता कहना। कोई भी बात जब आप कहते हो तो उसे कथन कहा जाता है, कोई भी जानकारी आप देते हो उसे कथन कहा जाता है, कोई भी वक्तव्य बोलते हो उसे कथन कहा जाता है। बात को बोलने के पहले सोचना चाहिए, बिना सोचे कुछ भी नहीं बोल दो, सोचना चाहिए किसी भी बात को कहने से पहले। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया, आप जब आए तो आपके मन में एक विचार चल रहा था, चलेंगे कुछ सीखेंगे, तो वो जो मन में विचार चल रहा था वो थी पूर्व धारणा। वो क्या थी? पूर्व धारणा। फिर आप यहाँ आए, ये है कथन, ये है कथन, और यहाँ से कुछ सीख कर गए, वो है निष्कर्ष। वो क्या है? निष्कर्ष। बात समझिएगा सर, गौर करिएगा कि सर किसी भी कथन को बोलने के पहले, कहने के पहले जो मन में विचार आता है, जो बेटा मन में ख्याल आता है, जो मन में आइडिया आता है, जो मन में सोच आती है, वो होती है हमेशा पूर्व धारणा, वो होती है पूर्व धारणा। बेटा वही होती है पूर्व धारणा। किसी भी बात को कहने से पहले जो मन में आपके विचार आएगा, दैट इज अजम्पशन, उसी को कहते हैं पूर्व धारणा। जल्दी से एग्जांपल बोलता चल रहा हूं, लिखना नहीं केवल सुनना है। अजम्पशन उसी को बोलते हैं पूर्व धारणा, किसी भी बात को कहने से पहले। जैसे मैंने आपसे कहा, या हम अपनी बात छोड़ें, हम एक स्टेटमेंट, पुराना बहुत चर्चित स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं, भाइयों बहनों आज रात को 12 बजे से, कुछ याद आ रहा है? ठीक, रात को 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद। जाहिर सी बात है, ये स्टेटमेंट जब दिया होगा तो कुछ उनके मन में ख्याल आया होगा, जाहिर सी बात है। तो वो जो मन में सोच आई,
वो क्या थी? धारणा। उन्होंने तभी तो ये बात बोली थी, ये जाहिर सी बात है बेटा, उन्होंने तभी तो ये बात बोली। तो किसी भी बात को कहने से पहले जो मन में ख्याल आया वो थी पूर्व धारणा। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पूर्व धारणा आपको हमेशा पॉजिटिव सोचनी है, अच्छी सोचनी है। मतलब कोई भी किसी के बारे में सोचो, आप लाख उससे दुश्मनी रखते हो, आपको उसका चेहरा पसंद नहीं है, उसकी बात पसंद नहीं है, लेकिन आपके जो विचार है वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब कुल मिला के ये चैप्टर यही जानने के लिए होता है, सर सिविल सर्विसेज में भी आता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हो कि नेगेटिव थिंकिंग वाले हो, सकारात्मक सोच वाले इंसान हो कि नकारात्मक सोच वाले हो। कुछ भी बात कहा जा रहा है तो उसके पीछे आपने कुछ अच्छा सोचा कि कुछ कबाड़ा सोचा, बस यही जानने के लिए वो ये चैप्टर देते हैं और कोई रीजन नहीं है। जैसे आप समझिएगा, मैंने आपसे कथन एक कहा, ध्यान से सुनना, कथन केवल सुनते चलना है, बहुत काम की बातें चलेंगी। कथन में मैंने ये कहा आपसे, मैंने कथन में ये कहा, स्टेटमेंट में ये कहा बेटा कि इस क्लास के अंदर दीवार पर एक नोटिस लगा है जिसमें लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड में नोटिस में लिखा हुआ है कि कृपया क्लास के अंदर पढ़ते समय भी मास्क लगाएं। सुना? ठीक, कथन में लिखा हुआ है कि क्लास के अंदर लगा हुआ एक नोटिस जिसमें लिखा है कि क्लास में पढ़ते समय भी मास्क लगाएं, मास्क अवश्य लगाएं। ठीक, अब इसके पीछे क्या सोच रही होगी? आपको पूर्वधारणा दी जा रही, पूर्वधारणा दी जा रही। पहली कि लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे और नजरअंदाज कर देंगे। क्या ये सोच के मैंने लगाया होगा क्या? हालांकि लगा ही रहा है, लेकिन क्या ये सोच के लगाया होगा क्या? नहीं सर, सोच हर इंसान की पॉजिटिव होती है। मतलब ये कि मैंने ये सोचा होगा कि सर जी लोग इसको पढ़ेंगे और इसका पालन करेंगे, यही बात है ना। कभी भी किसी भी बात के फेवर में चलना है, सपोर्ट में चलना है हमेशा। तो आपको पूर्वधारणा पहली दी गई है कि लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे और नजरअंदाज कर देंगे। पहली पूर्वधारणा सुन ली आपने। दूसरी लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे और इसका पालन करेंगे। आप बताइए, मेरे नोटिस लगाने के पीछे यही दूसरी वाली वजह रही होगी? अब वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि मेरा भारत महान हिंदुस्तान में सारे पालन करते नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो लगाने के पीछे, जो नोटिस लगाने के पीछे जो सोच है वो तो अच्छी रही होगी। सामने वाले उसका पालन ना करें वो एक अलग बात है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन बड़ा चर्चा में रहा करता था, वो ये था कि कथन दिया गया है, कथन यह दिया गया कि सभी दोपहिया चालकों को, दोपहिया चालक मोटरसाइकिल स्कूटी वाले, सभी दोपहिया वाहन चालकों को, कथन में लिखा हुआ है सभी दोपहिया वाहन चालकों को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सुन लिया? और नीचे लिखा हुआ, इसके आगे लिखा हुआ है कि डीएम के द्वारा किया गया आदेश। सुन लिया? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया आदेश कि सभी दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। आदेश सुन लिया? ठीक, ध्यान रखना, डीएम का आदेश है, वो पूरे जिले का मालिक है जो आदेश कर रहा है, और उसने कुछ भला ही सोचा होगा। अब उसकी सोच के पीछे ये रहा होगा कि लोग मेरी बात सुनेंगे और मानेंगे। सुन लिया आपने? ठीक, अब सुनना, पूर्वधारणा कि लोग इस आदेश को सुनेंगे पर ज्यादातर लोग हेलमेट लगाएंगे नहीं। सर ये गलत है, ये गलत है सर। दूसरी पूर्वधारणा, लोग इस आदेश को सुनेंगे और अपनी सुरक्षा की वजह से हेलमेट लगाना प्रारंभ कर देंगे। सही बात है। तो इससे बात सीखने को मिली हमें, सुन लो, काम आएगी। कभी भी कोई नोटिस दिया जाए, नोटिस जैसे कृपया फोन स्विच ऑफ रखें, कृपया शांत बैठें, कृपया मास्क लगाएं, वगैरह वगैरह, ये सब नोटिस होते हैं। कभी कोई नोटिस हो, कोई विज्ञापन हो, विज्ञापन जैसे बाहर लिख दिया गया कि भैया 100 रुपए में 5 शर्ट, 6 पैंट्स और 10 कोट सब फ्री, इस तरह से नहीं ऑफर होते हैं विज्ञापन। तो बेटा कभी भी कोई नोटिस हो, लिखते चलो, लिखो बेटा, जल्दी लिखो। यदि कभी भी कोई नोटिस, कॉमा लगाइए, विज्ञापन लिखा बेटा, विज्ञापन, फिर लिखो आदेश, फिर लिखो निर्देश, गाइडेंस दे दिया था ना, गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन, निर्देश,
फिर लिखो सुझाव, 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 परामर्श दे देते ना, एडवाइस, सुझाव, ठीक, या निवेदन, या निवेदन, या निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, निवेदन, कथन में दिया गया हो, 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 तो हमेशा, तो हमेशा, हमेशा, तो हमेशा, अब बेटा इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना जो भी हम बोल रहे हैं। शुरू करें, तो हमेशा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, कॉमा लगाइए, कार्यवाही, कार्यवाही, और निष्कर्ष, और निष्कर्ष, और निष्कर्ष, निष्कर्ष। अब बेटा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो, बंद कर लो, कथन के पक्ष में ही होना चाहिए, कथन के पक्ष में ही होना चाहिए, कथन के सपोर्ट में ही होना चाहिए, कथन के पक्ष में ही होना चाहिए, कथन के पक्ष में ही होना चाहिए। मतलब ये है कि सर हमको, आपको कभी भी कोई नोटिस लगाएं, आपको हमेशा जो भी पूर्वधारणा चुननी है उसके फेवर वाली चुननी, जो उसके सपोर्ट में। मैंने कहा, या कभी भी कोई सुझाव दे, आपको कोई निवेदन करे, आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो ह्यूमैनिटी ये कहती है, शिष्टाचार ये कहता है कि मैंने तुमसे कोई रिक्वेस्ट किया तो तुम मेरी बात मान लो। रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ना, लेकिन हम रिक्वेस्ट करें तो करो, चलो चलो हम नहीं मानेंगे, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब, कभी भी कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई भी रिक्वेस्ट की जाए, निवेदन किया जाए, कोई सुझाव दिया जाए, कभी भी कोई निर्देश दिया जाए, निर्देश मतलब गाइडलाइंस वगैरह नहीं दे दी जाती हैं, इधर से चलो कृपया, बाएं चलो, उधर जाओ, ये करो वो करो, निर्देश दिए जाएं, या कोई आदेश दिया जाए, आदेश देगा तो वो हमेशा सीनियर अथॉरिटी होगा, जैसे मेरे पिताजी, मेरे भैया, आपके टीचर, कोई भी होगा जो सीनियर होगा, आपका बॉस होगा, जो आपसे थोड़ा सा पद में बड़ा होगा या उम्र में बड़ा होगा, तो वो आपको आदेश देगा तो आपको उसके आदेश का सम्मान करना, सुझाव दे तो उसके फेवर में बोलना है, नोटिस दे उसके फेवर में बोलना है, विज्ञापन दिया जाए उसके फेवर में बोलना है। विज्ञापन भी अगर कहीं लिखा हो, विज्ञापन भी लिखा हो तो उसके फेवर में ही बोलना है हमेशा, भले वो विज्ञापन झूठा क्यों ना हो, आपको हमेशा उसके पक्ष में ही बोलना है। आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। आओ एक डेमो हो जाए, लिखो कथन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोले लिखिए बेटा कथन, हेडिंग डालिएगा कथन, स्टेटमेंट, हेडिंग डालिएगा बच्चा कथन, स्टेटमेंट, बोले लिखिएगा, लिखिएगा, और इन्वर्टेड कॉमा में ही शुरू करना लिखना, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दो, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दो, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा बेटा, हमारी दुकान में उपलब्ध, हमारी दुकान में उपलब्ध, हमारी दुकान में उपलब्ध, हमारी दुकान में उपलब्ध सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर 50% की छूट, 50%, 50% की छूट, 50% की छूट दी जा रही है, 50% की छूट दी जा रही है। हमारी दुकान पर उपलब्ध सभी वस्तुओं पर 50% की छूट दी जा रही है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब इसके आगे लिखिए, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ विज्ञापन, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ विज्ञापन, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ विज्ञापन। बेटा लिख लिया कि एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें ये चीज लिखी हुई थी। ठीक, ठीक। अब नीचे लिखो पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। नंबर 1, नंबर 1, लोग इस विज्ञापन को देखेंगे,
लोग इस विज्ञापन को देखेंगे, लोग इस विज्ञापन को देखेंगे, इस विज्ञापन को देखेंगे और इस दुकान से वस्तुएं खरीदेंगे। लोग इस विज्ञापन को देखेंगे और इस दुकान से वस्तुएं खरीदेंगे। बेटा लिखा? अब पूर्वधारणा नंबर 2 लिखो, पूर्वधारणा नंबर 2 लिखो बेटा, अजम्पशन नंबर 2 लिखिएगा। लोगों को इस तरह के विज्ञापन, लोगों को इस तरह के विज्ञापन, लोगों को इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के विज्ञापन लुभा नहीं सकते हैं, लुभा नहीं सकते हैं। लोगों को इस तरह के विज्ञापन लुभा नहीं सकते हैं, लुभा नहीं सकते हैं। मतलब सोच पा रहे, मतलब इस तरह के विज्ञापन जो है वो हमारा, हमको कुछ ऐसा नहीं कि हम पे प्रभाव डाल पाए। क्या होगा? पहला सही, दूसरा गलत। देखो, दूसरे वाले को आप समझ रहे हो, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आप जानते हो कि कहीं भी दुकान में 50% लिखा हो, चले जाते हो? नहीं, अरे कुछ 50% छूट दे रहा, पक्का या तो वस्तुएं कुछ गड़बड़ होगी, या तो कुछ गड़बड़ होगी, समझ रहे हो? चाइनीज आइटम होंगे, कुछ गले गए खराब, या तो ऐसा कुछ होगा, या फिर ये होगा कि वो पहले से रेट बढ़ा के रखे होगा, 100 की चीज को 200 में पहले से स्टिकर लगा के रखे होगा, 50% छूट 100 में दे दिया, कौन सा बड़ा काम किया। ये सब मन में आता है कि नहीं आता? सच्चाई है बेटा। हम लोग कोई भी हो, हम लोग देखो इतना बेवजह का पैसा हमारे पास नहीं है कि हम लोग किस कहीं पे भी लिखा हो, किसी भी दुकान में कुछ भी खरीदने लग जाए। हमको चीज खरीदने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये सारी बातें, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, सभी लोगों बेटा। तो होता ये है कि इन्होंने पहले वाले में तो ये कहा कि लोग इस क्या था और वस्तुएं खरीदेंगे। तो देखो, ये सोच कर तो दुकानदार ने विज्ञापन लगाया होगा कि नहीं? लोग, दुकानदार ने जो ये विज्ञापन लगाया होगा उसके पीछे मन में यही ख्याल आया होगा कि लोग इस विज्ञापन को देखेंगे और हमारी दुकान में आएंगे, विजिट करेंगे, सामान खरीदेंगे। ठीक है, बात सही है, आपने पहली बिल्कुल सही की। दूसरे की बात करें तो दूसरे वाले में अगर देखें तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के विज्ञापन लोगों को लुभा नहीं पाते हैं। भैया सच्चाई यही है, लेकिन इस समय ये क्या पूर्वधारणा क्या है? गलत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पेपर में जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन वगैरह कुछ भी दिया जाए, हमेशा उसके पक्ष में जाना है, हमेशा। अब लिखो इसी कथन के लिए, इसी कथन के लिए, इसी कथन के लिए लिखो कार्यवाही। इसी कथन के लिए मैं कार्यवाही भी लिखवाऊंगा आपके लिए। इसी कथन के लिए लिखो बेटा कार्यवाही। बोले भैया, कार्यवाही नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। क्या चीज बेटा? कथन, कथन रिपीट करना। कथन क्या था जरा बताओ बेटा। यदि हमारी दुकान में उपलब्ध सभी वस्तुएं, हमारी दुकान में उपलब्ध सभी वस्तुओं पर 50% की छूट दी जा रही है। बेटा लिख लो चाहो तो, हमारी दुकान में उपलब्ध सभी वस्तुओं पर 50% की छूट दी जा रही है, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ विज्ञापन। ठीक, अब आप आ रहे हो बेटा कार्यवाही पे। लिखो कार्यवाही नंबर 1, कार्यवाही नंबर 1, कार्यवाही नंबर 1 लिखी, लिखी कार्यवाही नंबर 1, कार्यवाही नंबर 1। इस दुकानदार की, इस दुकानदार की बिक्री बढ़ जाएगी। लिखो बढ़ सकती है, लिखो बढ़ जाएगी मत लिखना। इस दुकानदार की बिक्री बढ़ सकती है, इस दुकानदार की बिक्री बढ़ सकती है। लिखा बेटा? अब लिखो नंबर 2, अब लिखो नंबर 2, अब लिखो नंबर 2 बेटा, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। दुकानदार, 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 दुकानदार को इस ऑफर, दुकानदार को इस ऑफर, दुकानदार को इस ऑफर, इस ऑफर से मुकरना होगा। दुकानदार को इस ऑफर से मुकरना होगा। मुकरना समझ पा रहे हो? दुकानदार को इस ऑफर से मुकरना होगा। बोलिए कौन सी कार्रवाई ठीक है?
बोलिए बेटा, पहली सही। देखो दूसरी वाली देने की वजह क्या थी कि 50% छूट बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि उसका लॉस हो जाए, हो सकता है कि मुकरना पड़े, हो सकता है कि मुकरना पड़े, ये दिया गया है इसीलिए। लेकिन आंसर क्या होगा बेटा? पहली कार्रवाई सही और दूसरी गलत। अब आ जाओ निष्कर्ष। अब हेडिंग डालो निष्कर्ष। कथन वही है, कथन वही है, लिखो निष्कर्ष। हेडिंग डालो निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 लिखो, पहला निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखो नंबर 1, पहला। बोले सर पहला निष्कर्ष लिखिए, पहला निष्कर्ष लिखिए। इसका मतलब है कि, लिखिएगा, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, अच्छा इतनी चीज को अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, इतनी चीज को अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब है कि, अंडरलाइन कर लिया, आगे लिखो इसी में। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि लोग ऐसी छूट की पेशकश, डिस्काउंट के जो ऑफर हैं, ऐसी छूट की पेशकश, लोग ऐसी छूट की पेशकश पसंद करते हैं। लोग ऐसी छूट की पेशकश पसंद करते हैं। लिखा भैया? नंबर 2, नंबर 2 निष्कर्ष लिखिए सर, नंबर 2 निष्कर्ष लिखिए, नंबर 2 निष्कर्ष लिखिए। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, नंबर 2 निष्कर्ष लिखिए। इसका मतलब है कि, और अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि छूट देने पर, डिस्काउंट देने पर, छूट देने पर बिक्री कम हो जाती होगी। छूट देने पर बिक्री कम हो जाती होगी। भैया लिखा? इसका मतलब है कि छूट देने पर बिक्री कम हो जाती होगी। क्या लगता है? पहला सही, दूसरा बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं। ये पूर्ण धारणा तो समझ ली कि कथन के पहले जो मन में सोच आई, जो मन में विचार आया, वो होती है पूर्ण धारणा। फिर आपने कथन बोला, सबसे पहले सोचा, सबसे पहले आपने मन में सोचा, सबसे पहले आपके मन में ख्याल आया, तो आपने सबसे पहले मन में सोचा, वो थी पूर्ण धारणा। फिर आपने बोला, फिर आपने बोला, जो बोला वो क्या था? कथन, स्टेटमेंट, बोला। और फिर आपने किया, वो क्या है? कार्यवाही। मतलब ये बेटा कि ये हो गई कार्यवाही। मतलब ये कि सबसे पहले आपने सोचा, फिर बोला, फिर किया। देखा जाए तो जो नेताजी लोग होते हैं, जो पार्टी तमाम सारी होती हैं, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, जो अपने अपना एक घोषणा पत्र बनाते हैं, उसमें सबसे पहले वो सोचते हैं, फिर मंच पे आके वादे करते हैं, बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, और उसके बाद में उनको करना चाहिए। तो वो ये 2 काम तो खूब करते हैं कि उनके मन में क्या विचार आया, वो एक पुस्तक के द्वारा आपको बता देंगे कि कागज के द्वारा कि मेरे मन में ये ख्याल चल रहा है। उस ख्याल को बोल भी देते हैं आके, मंच पे आके, लेकिन तीसरे वाला काम नहीं करते। मानते हो कि नहीं? तो कार्रवाई क्या होती है बेटा कि जो बोला वो करो भी तो, जो बोला वो करो भी तो कम से कम। तो कार्रवाई जो होती है वो हमेशा कथन के बाद होती है, और जो पूर्ण धारणा होती है वो कथन के पहले होती है। तो मुझे एक बात समझ में आई सर, मुझे एक बात ये समझ में आई कि कथन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वर्तमान होता है। कथन अभी मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये वर्तमान में ही तो बोल रहा हूं, लेकिन बोलने के पहले जो मैं सोच के आया था वो घर में सोच के आया था। तो बेटा जो कथन होता है वो हमेशा वर्तमान होता है, और जो पूर्ण धारणा होती है वो हमेशा पास्ट, भूतकाल होती है। क्या बात सही है? कि मतलब ये कि वो मैंने पहले सोचा होगा, तभी तो अभी बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब जो पूर्ण धारणा होती है वो पास्ट में होती है, और बेटा जो कथन होता है वो प्रेजेंट में होता है, और जो कार्रवाई होती है वो फ्यूचर में होती है। बस सीधी सी बात ये है। अब आपको बता दें, इससे बहुत क्वेश्चन आपके गलत करवाए जाएंगे पेपर में। मैं आपको बता देता हूं कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। जो कार्रवाई होगी वो फ्यूचर में होगी। आपसे कहेगा, कथन में कहेगा, कथन में कहेगा, ये कहेगा कि शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, कथन में कह रहा है शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। सुन लिया?
शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। सुन लिया आपने? ठीक। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और वो मैं कार्यवाही बोलने जा रहा हूं, शायद गलत भी बोल सकता हूं, सही गलत वो आप तय कर लेना। सीसीटीवी कैमरा से अपराधी या अपराध का पता नहीं चल पाता था। कार्रवाई है। सीसीटीवी कैमरा से अपराध या अपराधी का पता नहीं चल पाता था। हमने फैसला यह किया कि अब शहर के तमाम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं। और हमने कार्रवाई में तुमसे यह कहा कि सीसीटीवी कैमरा से अपराध या अपराधियों का पता नहीं चल पाता था। बोलो भाई। बेटा यही मैंने आपके साथ इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। बेटा मैंने आखिरी में ध्यान तो मैंने था पर जोर दिया है। कार्रवाई बोल रहा हूं, कार्रवाई था में हो ही नहीं सकती सर। जो कार्रवाई है वो कभी था में हो ही नहीं सकती। कार्रवाई जो होगी वो था में नहीं होगी, है में नहीं होगी, होगी में होगी, होगी में होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा लगाने से अपराध या अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकेगा। अगर ये बोल देता, ऐसा कुछ बोलता, फ्यूचर में बोलता, कुछ ही बोलता, मैं भविष्य में बोलता, जो भी बोलता तो सही होता। लेकिन मैंने तो बोल दिया नहीं पकड़ा जा सकता था, बस वहीं पे गलत कर दो, वहीं पर गलत कर दो। एक शब्द को देख के गलत कर दो, एक शब्द को देख के गलत कर दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कि बेटा पूर्वधारणा में आपको शब्द अगर पास्ट वाला था मिल जाए तो सही कर देना, और अगर कार्रवाई में आपको होगा वाला, भविष्य वाला कोई शब्द मिल जाए, हम खाएंगे, हम जाएंगे, ऐसा होगा, फिर वो होगा, फिर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, फिर हम ये करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। अगर बेटा ऐसा कुछ बोलते हैं तो कार्रवाई क्या होगी? सही होगी। पेपर में टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं कि कार्रवाई हमेशा फ्यूचर में होती है, और जो बेटा कथन होता है वो वर्तमान में होता है, और जो ये पूर्ण धारणा होती है वो भूतकाल में होती है। क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये पूरा किस्सा सुनने के बाद आपके अंदर से जो ख्याल आता है, विचार आता है, वो होता है निष्कर्ष। आप नोटिस करना, मैंने जो आपको 2 निष्कर्ष लिखवाए हैं उनमें मैंने शुरुआत में लिखवाया है कि इसका मतलब है कि, लिखवाया है पेपर पे, ये लिखकर कभी नहीं आता। ये मैंने इसलिए लिखवाया कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये कि आपको पूरी कहानी, पूरी जो भी बात बताई गई उस सुनने के बाद अपनी तरफ से बोलना है कि इसका मतलब है कि ये। जैसे एक कथन सुनिएगा जल्दी से। कथन है, राकेश ने इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में पूरे शहर में टॉप किया है। सुन लिया? राकेश ने हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में इस वर्ष पूरे शहर में टॉप किया है। सुन लिया? अब मैं निष्कर्ष बोल रहा हूं। राकेश होनहार छात्र है, ये कहीं दिया था कथन में? राकेश होनहार छात्र कहीं कथन में दिया था? लेकिन अब मैं इसको तुमको पढ़ने का तरीका बताता हूं कि तुम्हें करना यह है कि जो मैंने कथन बोला था उस कथन को पढ़ो और उसके बाद अपनी तरफ से बोलो कि इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, और अब पढ़ो निष्कर्ष, अब पढ़ो निष्कर्ष। इसका मतलब है कि, और अब पढ़ो निष्कर्ष। और अगर तुम्हें पूरी कहानी पढ़ने में ठीक लगे तो सही है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। राकेश ने इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे शहर में टॉप किया है। इसका मतलब है कि राकेश होनहार छात्र है। पढ़ने में ठीक लग रहा है? सही। क्या बात समझ में आ रही? निष्कर्ष जो होता है वो कथन में सब कुछ दिया हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको अपनी तरफ से भी निकालना पड़ता है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 80% आबादी में पुरुष हैं और 20% आबादी में महिलाएं हैं। कथन है ये, कथन सुन लिया? निष्कर्ष सुनो। हिंदुस्तान में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। हाँ भाई, जो कथन दिया उसका मतलब यही निकल रहा है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। सही बात है? अब मैं दूसरा निष्कर्ष बोल रहा हूं, ये गलत है जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में बच्चों की संख्या ज्यादा है। सर कथन में केवल पुरुष महिलाओं के बारे में बताया था, तो ये बच्चों के बारे में फैसला कहां से हो गया? अब मैं तीसरा निष्कर्ष बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में युवा ज्यादा है।
कथन में कहीं युवा के बारे में बताया था कि पुरुष के बारे में? पुरुष महिला बताया था, युवा तो बताया नहीं था सर। तो युवा के बारे में बोल कहां से रहे? क्या फैसला हो सकता है? नहीं हो सकता। एक और छोटा सा, हिंदुस्तान में राज्य केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ये सच्चाई है, लेकिन अब क्वेश्चन के तौर पर सुनिए, कथन में दिया गया है हिंदुस्तान के राज्य केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। सुन लिया? अब निष्कर्ष, केरल के अलावा अन्य राज्यों में, केरल के अलावा अन्य राज्यों में लिंगानुपात 0 है। सर जी कथन में केवल केरल के लिए बताया गया है, तो निष्कर्ष हम बाकी के लिए कैसे बता सकते हैं? बाकी में कितना है? इतना पता है कि केरल में सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी में कितना है वो मैं कहां पता? क्या वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते सर। तो जितना कथन में बताया जाए उसके आधार पे आप फैसला करते हो। आप हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, उसको आप नोट करना शुरू करें। हाँ छूट देने पर बिक्री बढ़ जाती है, ये भी बेटा ये भी पूर्व धारणा ही है, ये भी पूर्व धारणा ही है। देखो अच्छा ये बताओ, मेरे मन में ये जो डिस्काउंट देने की बात आई है 50%, ये तभी आई होगी जब मुझे लगता होगा कि देखो छूट दो बिक्री बढ़ जाती है, छूट दो बिक्री बढ़ जाती है, चलो हम भी देंगे, चलो हम भी देंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि जो तुम कह रहे हो बेटा वो पूर्व धारणा में अगर होगा सही हो जाएगा। जो तुमने बोला अभी सेंटेंस, अगर वो पूर्व धारणा में होगा सही हो जाएगा। हाँ बेटा नहीं, निष्कर्ष में नहीं होगा, निष्कर्ष में नहीं होगा, निष्कर्ष में गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? अब एक चीज सुनो, बोर्ड पे बहुत काम की चीज आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, जरा उसको आप लोग फटाफट से नोट करते चलो, और इससे आपके बहुत से रास्ते और आसान हो जाएंगे। ध्यान देना कैसे, सुनिएगा बेटा। पहला नंबर 1 नोट करिए। नंबर 1, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है, इसी के आधार पर लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, काफी हद तक सही होगी। ध्यान दीजिए बेटा, वैसे भी इंडिविजुअल बैच में भी बताएंगे सब कुछ, परेशान मत होना। आज कंबाइंड सेशन में अलग से बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व धारणा, क्योंकि पूर्व धारणा, और उसके बाद आपको बोलना है इसलिए कथन। जब भी कभी पूर्व धारणा चेक करनी हो तो इस तरीके से चेक करना, जब भी कभी पूर्व धारणा चेक करनी हो तो इस तरीके से चेक करना कि आपको अपनी तरफ से एक शब्द बोलना है क्योंकि, फिर जो पूर्व धारणा दी गई है वो पढ़ लेना, फिर अपनी तरफ से एक शब्द बोलना है इसलिए, फिर जो आपको कथन दिया गया वो पढ़ लेना। आपको पूरा एक फ्लो में पढ़ते जाना, छोटे बच्चों की तरह ना पढ़ना, एक फ्लो में पढ़ना कि पता चला उन्होंने कथन पूर्व धारणा वगैरह दी तो पढ़ कैसे रहो कि भारत में आबादी पहले ज्यादा नहीं थी, अब पहले से बढ़ गई है। अब जो तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा। मेरी बात समझो, एक फ्लो में धारा प्रवाह पढ़ना है, एक धारा प्रवाह पढ़ना है और एक सीक्वेंस में पूरा पढ़ते जाना। ये नहीं कि पूरा धारणा पढ़ के रुक गए, अब तुम नए सिरे शुरू कर रहे हो, नहीं, एक फ्लो में पढ़ते जाना। तुम्हें खुद पढ़ने में ठीक लगे तो सही कर देना, खुद गलत लगे तो गलत कर देना। ऐसा लगेगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा लगने लगेगा, जो आप क्वेश्चन लगाओगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। मैं क्वेश्चन अभी दूंगा आपको बेटा। तो पूर्व धारणा चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये। दूसरा, अब आती है कार्यवाही चेक करने के लिए। चलो भैया, जिनको हमने कभी पढ़ाया हो वो जरा हमारी मदद करें। बताओ, हम भूल गए मानो। हाँ कह लीजिए, कथन, शाबाश, कथन। चलो इसलिए लिख दिया। अब कार्यवाही, वेरी गुड बेटा। ध्यान दीजिएगा कि जो कार्यवाही होती है बच्चा, उसको चेक करने का तरीका होता है कि उसमें हमेशा कथन पहले होता है। तो अगर आप देखोगे तो भैया क्या कहा गया बेटा, ये कहा गया कि क्योंकि कथन इसलिए कार्रवाई, क्योंकि मैंने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं। और ऊपर क्या लिखा, क्योंकि मैंने सोचा इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा इसलिए मैं कह रहा हूं, और क्योंकि मैंने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे मन में यह ख्याल आया था इसलिए मैं बोल रहा हूं, और अब मैंने चूंकि बोल दिया तो अब मैं कर रहा हूं। क्लियर है ना? ये होती है कार्रवाई। अब
जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जब बेटा यहां से शुरू होते हो और इस आखिरी की जगह पर खत्म हो जाते हो आके, तो इस पूरी घटना को सुनने के बाद, इस पूरी घटना को सुनने के बाद, इस पूरे इंसिडेंट के बाद में आपके अंदर से जो ख्याल आता है, अंदर से जो विचार आता है, अंदर से जो ख्याल आता है, अंदर से मतलब मन में जो मन में ख्याल आता है, मन में ख्याल आता है, आपके बिल्कुल देशी घरेलू भाषा लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल मन में जो ख्याल आता है वह क्या होता है? वह निष्कर्ष होता है, वह निष्कर्ष होता है, वह निष्कर्ष होता है। जो भी मन में ख्याल आता है वो क्या होता है? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष को चेक कैसे करते हैं? निष्कर्ष को चेक करने का तरीका ध्यान दीजिएगा कि आप कथन पढ़ लीजिए, उसके आगे क्यों की मत लगाना, क्यों की मत लगाना, नहीं तो पाप पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं जल्दबाजी में यहां भी लगा दोगे। कथन पढ़ लो, उसके बाद आप बोलो इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, या फिर आप अर्थात भी लगा सकते हो, कभी कभी अर्थात लगा हुआ मिल जाएगा आपको, अर्थात भी लगा सकते हो। अर्थात और इसका मतलब है कि का मतलब सेम ही होता है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि या फिर अर्थात, इनमें से कोई एक चीज कह देना, अर्थात, और फिर आप पढ़ लीजिए निष्कर्ष। बेटा फिर पढ़ लीजिए निष्कर्ष। अगर आपको पढ़ने में खुद को ठीक लगे तो सही है, खुद को गलत लगे तो गलत है। निष्कर्ष चेक करने का तरीका क्या होता है कि कथन पढ़ो, उसके बाद बोलो अर्थात ये है, कथन पढ़ो फिर बोलो अर्थात ये है। क्या बात समझ पा रहे हैं? निष्कर्ष चेक करने का तरीका ये होता है, कार्यवाही चेक करने का ये होता है, और पूर्वधारणा ये होता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने जिस क्रम से लिखा है, हकीकत में क्रम यही होता है। ये बताओ पहले करोगे कि पहले सोचोगे? सोचेंगे पहले, फिर बोलेंगे, फिर आगे का इंप्लीमेंट करेंगे, यही तो चीजें है बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। आप जो भी चीजें पढ़ें उनमें जितने भी मन में दूषित विचार है या मन में कोई गलत थॉट्स हैं, किसी को लेकर द्वेष भावना है, नहीं करना है। आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो, मुझे बताओ, अभी मैं देख रहा था, लिटरली बताओ, मैं उस फोटो को देखकर इतना खुश हुआ, मैंने उस फोटो में कमेंट किया, लाइक किया, सब कुछ किया, और उस बच्चे को पर्सनली बधाई दी। मेरा एक स्टूडेंट था, सिपाही था पुलिस में, वो मुस्लिम था धर्म से, और अभी एक डेढ़ महीने पहले कहीं कोई पूजा वूजा वाला कुछ पर्व चल रहा था, किसी कोई त्योहार कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा, सावन, तो सावन में किसी मंदिर में उसकी ड्यूटी लगी थी, जूते उतारे हुए थे, ड्यूटी कर रहा था, और बड़ी शिद्दत से ड्यूटी कर रहा था, बड़ी शिद्दत से। इतना गर्व हुआ उसको देखकर, इतना गर्व हुआ, इतनी खुशी मिली। आप मुझे बताइए, उसने जब वर्दी पहनी थी तो क्या उसने ये तय करके पहनी थी कि मैं अपने धर्म वालों के ही लिए केवल रक्षा करूंगा? सभी की। जब आप सरकारी नौकरी में जाते हो ना, आपका जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय सब खत्म हो जाता है। अब आप सबके हो और सब आपके हैं। आपके पास जो भी वहां पर आएगा मिलने के लिए, या आप जो जॉब कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी सभी के लिए बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? चाहे वो आपका क्षेत्र का हो चाहे ना हो, चाहे आपकी जाति का हो चाहे ना हो, चाहे आपके धर्म का हो चाहे ना हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, यही हमको सिखाया जाता है, यही हमको करना भी है। और आपको बता दें, यही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको मैं क्यों इन चीजों को बार बार कह रहा हूं बेटा, यही सब चीजें हैं जो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स लाती हैं, अच्छे विचार लाती हैं, अच्छे विचार लाती हैं। और जिसके बाद हम इन क्वेश्चंस को जब करते हैं तो हमारे मन में खुरापात आता ही नहीं। एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आईएएस में पूछा गया था, बड़ा विवादित क्वेश्चन था, ये मैंने गुरुकुल में भी एक बार पूछा था, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, सुनिएगा। तर्क, इसके बाद में एक बात शुरू होती, तर्क। क्या शुरू होती? तर्क। अब ये तर्क क्या होता है, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तर्क को क्या कहते हैं बेटा? आर्ग्यूमेंट। तो किसी भी कथन के बाद आप उसके पीछे तर्क देते हो, कारण देते हो, तो बस वही तर्क जो है हमारा आंसर कितना मजबूत है कितना कमजोर है इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तर्क सुन लेना, जल्दबाजी ना करना है। क्या भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? क्या भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? सुन ली, अब हमारा तर्क सुना ही नहीं, कई लोगों के मन में आंसर आ चुका है, सबने अपना अपना आंसर सोच लिया है, मैं जानता हूं सोच लिया है, यही नहीं करना था। जो सोच लिया ना, यही नहीं करना था, क्योंकि आपने जो आंसर सोचा है वो व्यक्तिगत अपने भले, अपने फायदे और नुकसान को देखकर सोचा है। आपने जो आंसर सोचा है ना मन में,
कि सर मेरे नाम क्या क्या लिखा हो, मेरी किस कैटेगरी में मैं आता हूं, मुझे फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, उस आधार पे आप आंसर सोच चुके हो। यही नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी फैसला कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो। समझ लो। तो मैंने क्या बोला, क्या भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए? सुन लिया? अब तर्क सुनो। पहला, हाँ हाँ हाँ, इससे सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो सकेगा। सुन लिया? सुनने में कहो ठीक लग रहा हो, लेकिन मन माने ना। ठीक, सुन लिया कि हाँ, इससे सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होगा। अब नंबर 2, नहीं समाप्त करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? अब रीजन सुनो। इसलिए क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है और यह हर एक व्यक्ति विशेष जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, संप्रदाय को मिलना चाहिए। बताइए भाई। सर जी, भले ही आप जनरल कैटेगरी में हो, भले ही जनरल कैटेगरी में तुम्हें कोटे का फायदा ना मिलता हो, फिर भी तुम दूसरा ही सही कहना, चाहे मन पे पत्थर रख के कहना, लेकिन कहना दूसरा ही। रीजन क्या है बेटा? संविधान से बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा संविधान, उससे बड़ा कुछ नहीं। ध्यान रखिए, मेरा तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा, एक समाज का फायदा कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले देश। तुम ही बता दो यार, लाख तुम पढ़ने में ढीठ हो, लाख तुम्हारे अंदर बुरी आदतें हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, जब चले जा रहे हो कहीं रास्ते में, अकेले हो, 2 लोग 3 लोग, अगर मान लो भारत को 4 बातें कहेंगे, तुमसे कहेंगे तुम यार बड़े स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन भारत जो है वो कुछ गलत बातें बोलेंगे देश को लेकर, तो तुम भाई साहब चाहे शरीर में जान ना हो, चाहे तो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन लड़ जाओगे। ये सच्चाई आज भी हिंदुस्तान के हर एक नागरिक में ये खूबी है, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का हो बेटा, चाहे मार खा जाए, तुम हमें 4 बातें बुरी बोल लो, लेकिन देश में ना बोलना। गलत तो नहीं कह रहे? हमको बोल लो चलेगा, तुम हमारी तारीफ ना करो, हमको कह रहे थे स्मार्ट लग रहे हो, कह दो कि बुरे लग रहे हो, हम मान लेंगे, लेकिन यार देश को ना बोलो। ऐसे ही तो है, ये शिष्टाचार आज भी हमारे अंदर है। तो जो है तो क्यों है बेटा, ये हमारे ब्लड में क्यों है? क्योंकि हमारी सोच में है कि देश की बात हो, संविधान की बात हो, हमेशा उसके पक्ष में बोलना है, कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलना है। हमेशा देश और संविधान ऊपर होता है, लोकतंत्र ऊपर होता है। तो मैंने जो बात करी थी उसमें तर्क दिया था, तो पहला वाला सही कि दूसरा वाला? सही, पहला गलत। सही होते हुए भी तुमको अच्छा लग भी रहा होगा, लेकिन तुम उसको गलत ही करना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कौन सा सही बेटा? दूसरा वाला। क्या बात समझ में आ रही? तर्क जो होता है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सीधे सीधे स्टेटमेंट से रिलेट करे, सीधे सीधे उससे संबंध बने। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ भैया, हाँ अगर ऐसा कुछ बोलता, हाँ अगर बोलता, लेकिन संविधान की बात ना बोलता। संविधान हटा दो, अब कुछ भी बोलो तो उसके आधार पर फैसला करेंगे हम, लेकिन संविधान अगर तुमने किसी भी तर्क में बोल दिया तो हम कोई और बात सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी। अगर संविधान बीच में आ गया ना तो हम कोई और बात आपकी सुनेंगे ही नहीं, केवल हम संविधान को सुनेंगे। हाँ, तो गुणवत्ता हो जाता, तो गुणवत्ता होता कि आवेदकों की, अभ्यर्थियों की गुणवत्ता बढ़ेगी, या उसमें चयनित अभ्यर्थियों की गुणवत्ता बढ़ेगी, हाँ तब हो जाता। लेकिन संविधान आ गया तो संविधान से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि संविधान की वजह से हम आप यहाँ बैठे हैं, ये सच्चाई। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, लिखिएगा कथन, हेडिंग डालिए कथन, लिखो बेटा कथन लिखिएगा, कथन लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है। कथन लिख लिया? उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है। बेटा लिख लिया? अब नीचे लिखो नंबर 1। अब हम क्या लिखवा रहे हैं वो तुमको हम नहीं बताएंगे, बस तुम लिख लो नंबर 1, वो तुम ही तय करोगे। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 उत्तर प्रदेश में कोरोना के बचाव को लेकर, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बचाव को लेकर सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बचाव को लेकर सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं। भैया लिखा? नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, नंबर 2 लिखिए। उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश में अब लोग उत्तर प्रदेश में अब लोग बिना किसी प्रतिबंध के अब लोग बिना किसी प्रतिबंध के कहीं भी आ जा सकेंगे। बिना किसी प्रतिबंध के कहीं भी आ जा सकेंगे। बेटा लिखा? बिना किसी प्रतिबंध के कहीं भी आ जा सकेंगे। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रकोप से, ऐसे बोलो, उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रकोप से, उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है। भैया लिखा? लिख लिया बेटा? ये जो मैंने 3 चीजें बोली हैं, इनमें से कोई एक पूर्ण धारणा है, कोई एक कार्यवाही है, कोई एक निष्कर्ष है। अब वो आप सोच समझ के तय करो। कोई एक पूर्ण धारणा, हमें नहीं पता कौन पूर्ण धारणा है। कोई एक कार्यवाही है, हमें नहीं पता कौन कार्यवाही है। कोई एक इसमें निष्कर्ष है, हमें नहीं पता कौन निष्कर्ष है। वो आप पहले तय करिए। और सुनो, जिसको भी आप पूर्ण धारणा देने जा रहे हो, उसको पूर्ण धारणा की जगह रख के जरा पढ़ के देखना क्या फिट हो रही है। जिसको भी आप कार्रवाई बताने जा रहे हो, उसको कार्रवाई वाले इस फॉर्मूले में रख के देखना क्या फिट हो रही है। जिसको भी आप निष्कर्ष बताने जा रहे हो, उसको निष्कर्ष की जगह रख के देखना क्या इसमें फिट हो पा रहा है। तब चेक करना 1 2 3 इनमें से कौन पूर्ण धारणा है, कौन कार्रवाई है, कौन निष्कर्ष। एक मिनट, सब लोग समय बेटा सब लोग समय ले लो, जल्दी से समय लो, सोच के बताओ। रंजीत भैया नॉन वर्बल की शीटों की व्यवस्था करिए जल्दी से, बटवाइए। मानक मतलब पैरामीटर्स जो भी उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं कि कोरोना को लेकर, वो सारे फुलफिल हो गए। हाँ सचिन, तुम भी ले लो बेटा, दोनों तरफ से बांटना शुरू कर दो बच्चों को, शुरू कर दो बांटना। पहले सीडी वाले बच्चों को देना, हाँ ऊपर से। नॉन वर्बल की शीट जिसके पास पिछली बार वाली ना हो वो ले लेना। पिछली बार एक शीट दी थी नॉन वर्बल की, जो लोग लाए हैं ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ले लेना बेटा। भैया भी दे रहे हैं, आ जाएगी शीट आपके पास, अब तक आ जाएगी आराम से। बेटा आगे आगे बढ़ाते जाइए शीट, थोड़ा सा आगे बेटा पास करते जाओ बेटा। एक शीट लेकर बाकी आगे बढ़ाते जाओ बेटा। एक शीट ले लो, बाकी बढ़ाते जाओ बेटा। बेटा बढ़ाते जाओ जल्दी से। एक शीट ले लो बच्चा, बाकी बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ बेटा। ले लो, बढ़ाते हो। एक शीट अपनी ले लो, बाकी बढ़ा दो, वो लोग ले लेंगे। एक शीट अपने लिए ले लो, बाकी बढ़ा दो। अपनी एक शीट लेके बाकी ट्रांसफर कर दो बेटा। एक शीट लेकर बाकी बढ़ा दो आगे। सचिन तो हमको भेज दो आगे, खूब सारी भेज दो, मैं इधर दे देता हूं। आगे बढ़ा दो बेटा, आगे बढ़ा दो। ये हमको दे दो बेटा, ये शीट, हाँ ये वाली हमको दे दो। अरे हम दे रहे हैं, प्रेशर। ये हमने मंगवाई थी आगे के लिए वैसे। बेटे जल्दी बढ़ाओ आगे। रंजीत तुम्हारे पास शीटें बची? कितनी बची? बढ़ा दो आगे बेटा। अब ये कोई लेगा नहीं, आपको जो आ रहे ला दे दो, दे दो। तुम लोग के पास है ना? क्यों बेटा? 2-3 इधर दे दो, अमन 2-3 इधर दे दो, पास कर लो, आपस में मैनेज कर लो। रंजीत और नहीं है क्या? ज्यादा करवानी चाहिए? नहीं आप लोग रखो, मैं मांग लूंगा, आगे किसी से ले लूंगा।
ज्यादा करवानी चाहिए, कम क्यों करवाएगी बेटा? चलो हाँ चलो, अब ये तो बताओ आ रही है क्या? अगर देखो आ जाए तो करवा लो बेटा, ला के दो। बेटा जो पहले नंबर पे आपने लिखा वो क्या चीज है? हाँ पक्का पूर्ण धारणा, बदलोगे नहीं, बदलने नहीं देंगे। चलो पढ़ के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं जो आपने लिखा है। कॉपी बेटा, जो आपने लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। क्योंकि अब मैं पहले पूर्ण धारणा पढ़ूंगा। क्योंकि, और आप कह रहे हो कि एक नंबर पूर्ण धारणा है, क्योंकि यूपी में कोरोना के बचाव को लेकर सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया। सही लग रहा है? बढ़िया, पहली पूर्ण धारणा से। दूसरी वाली बात क्या? आप कह रहे हो कार्रवाई, तो मैं कार्रवाई की जगह रख के देखूंगा तब भरोसा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है, इसलिए यूपी में आप लोग बिना किसी प्रतिबंध के इधर उधर कहीं भी आ जा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। और तीसरा वाला क्या है? यस, आओ चेक करते हैं। क्योंकि, अच्छा क्योंकि है ही नहीं इसमें। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया गया है, इसका मतलब है कि यूपी कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित हो गया है। सही, निष्कर्ष बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी डरावना नहीं है। विश्वास मानो दो कौड़ी की चीजें हैं, बिल्कुल बकवास, कोई दम नहीं इनमें। लेकिन आप जहां दो चार क्वेश्चन लगा लोगे इस मेथड से, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ रहे हो बेटा? उसके अलावा हम इसमें कुछ रूल्स वगैरह है, एक क्लास भी और लगाएंगे। ये मत सोचना कि लॉजिकल एक में ही निपट जाएगी, अभी लॉजिकल की कम से कम एक या दो क्लासें अभी और होंगी। मैं तुमको लॉजिकल की एक शीट भी दूंगा, फिर यहीं पे क्वेश्चन लगवाऊंगा तुमसे, फिर आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, ठीक है ना? ये भी एक करूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी तो करवानी है। अच्छा, अब खैर इतने पे थोड़ा सा रुके हैं, एक क्वेश्चन अलग से लिखो जरा कथन तर्क का, फिर मैं आऊंगा नॉन वर्बल पे जल्दी से। कथन तर्क का एक क्वेश्चन लिखो, नहीं तो कथन तर्क बुरा मान जाएगा। लिखो। एक तो लोगों ने आपको हैप्पी टीचर डे नहीं बोला, बोलो हमसे। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? कोई बात नहीं, थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? लिखो। हाँ तुमने बोला था, थैंक यू। तुम सब जीवन में सफल रहो, ईश्वर करे 2022 में सितंबर आते आते तुम लोग कोई भी आपको ना दिखाई पड़ो, कोई दिखाई ना पड़े, सब दफा हो जाओ, सब भाग जाओ, सब नए हो यहाँ हमेशा। महादेव से यही प्रार्थना है कि सारे के सारे अपने अपने सरकारी डिपार्टमेंट पहुंच के वहां से हमको विश करो, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, बहुत अच्छा लगेगा। लोगों के मैसेज आते हैं बच्चों के अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो देखकर अच्छा लगता है। अपनी डेस्क पे बैठे हुए हैं, वहां से वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहां से कुछ मैसेज भेज रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, अच्छा लगता है। यही आप लोगों के लिए भी दुआ है कि आप भी अपने अपने डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पहुंच जाएं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चा, क्वेश्चन लिखिएगा कथन, कथन, क्वेश्चन लिखिए कथन, कथन बोले लिखिएगा। क्या क्या देश की सीमा में, क्या देश की सीमा में सुरक्षा के लिए, क्या देश की सीमा में सुरक्षा के लिए सेना में महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए, महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए। बेटा लिखा? आपने लिखा है कि क्या देश की सुरक्षा के लिए जो सीमा पर सोल्जर्स खड़े होते हैं सेना के, क्या उनमें महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए? सुन लिया? अब नीचे लिखो तर्क, तर्क आप लिखोगे तर्क, तर्क बोले बेटा? तर्क में लिखो पहला, फर्स्ट लिखो हां, हां, हां लिखा, हां के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण और महिला पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण और महिला पुरुष समानता, और महिला पुरुष समानता,
महिला पुरुष समानता के लिए यह भी आवश्यक है, के लिए यह भी आवश्यक है। लिख लिया भैया? सर दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए नहीं, दूसरा लिखिए नहीं, दूसरा लिखिए नहीं, नहीं। शरहद की रक्षा में, सरहद की रक्षा में, दूसरा आप लिख रहे हो नहीं, सरहद की रक्षा में, सरहद की रक्षा में महिलाएं पुरुषों जितना बहादुरी से नहीं लड़ पाएगी, पुरुषों जितना बहादुरी से नहीं लड़ पाएगी। बेटा आप लोगों को कहीं भी हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि गर्ल्स को लेकर हम कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन की डिमांड थी इसलिए मैंने बोला। सुनिए बेटा, क्या है बताओ? पहला सही है और दूसरा गलत है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या सोचते हैं वो एक अलग बात है। मन में हमारे भी वही विचार आता है जो तुम्हारे आता है, गर्ल्स में भी आ जाता है कहीं ना कहीं कि सर हो सकता है कि जब बॉर्डर पे खड़े हो तो हम उतना ज्यादा लड़ ना पाए, मन में थॉट्स आ जाते हैं, या हम जल्दी डर जाएं वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक अलग बात है, मन में थॉट्स भले ही आ जाएं वो एक अलग चीज है, लेकिन सच्चाई है कि बेटा समानता महिला पुरुष में आवश्यक है। उसके अलावा भी भैया महिला पुरुष समानता भी आवश्यक है। और विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के न जाने कितने एग्जाम्पल बनाए जा रहे हैं। महिला पायलट हो रही हैं और तो और सेना पे आप लोग जानते ही होंगे, सुरक्षा में महिलाओं की भर्ती शुरू हो गई है। एनडीए में अब पुरुष लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई करेंगी, है ना? तो अब ये भी है, तो अब महिलाओं को बराबर वही दर्जा दिया जा रहा है। वो केवल ऐसा नहीं कि उन पर एहसान किया जा रहा है, बेटा ये उन्होंने खुद कमाया है, ये उन्होंने खुद कमाया। उरी पिक्चर देखिए, हेलीकॉप्टर जो उड़ाती है वो महिला ही तो थी, याद होगा मेन रोल उन्हीं का हुआ था बाद में, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे न जाने कितने उदाहरण है बेटा, न जाने कितने उदाहरण। कल ही आपने देखा होगा फेसबुक पे फोटो आई थी 1932 के आसपास की, पहली महिला पायलट साड़ी पहने हुई थी, शायद देखा मैंने फेसबुक पे देखी थी फोटो, आई थी ना फोटो। तो ऐसे न जाने कितने उदाहरण है बेटा। तो ठीक है, आंसर है पहला सही दूसरा गलत। तर्क समझ में आया? अब आ जाओ सीधे नॉन वर्बल की थोड़ी सी बातें कर लो हमारे साथ में, नॉन वर्बल की थोड़ी सी बातचीत हमारे साथ में। बेटा पिछली बार हम लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए भी थे शायद। अच्छा मेरे ख्याल से इस पीछे वाले पन्ने पे आ चुके थे, है ना? पीछे वाले इस पन्ने पे आ चुके थे ना, 19, 20, 21 वाले पे आए थे कि नहीं आए थे? 19, 20, 21, 22, 23, 24 वाले पन्ने पे हम लोग आ चुके थे ना। चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट का समय आपका, 5 मिनट का समय आपका। बेटा शीट आ गई है? बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ा दे, बच्चों के पास है नहीं शीट। एक बड़ी मात्रा में हमको आगे भिजवा दो बेटा। हाँ बेटा हमारे इधर जिनके पास ना होते ये भी ले लो, ये पीछे लो, सौरभ सीट ले लो। अब तुम्हारे अगल बगल देखो, किसी को जरूरत दे दो, मुझे हाथ ला और सौरभ जो बच्चे हमको दे दो, कुछ बची सुधीर ले लो। ये आपको अलग अलग अपनी शीट में ही करना पड़ेगा सवाल, जो मैं नॉन वर्बल कर ये दे दो बेटा, लड़की आप लोग बांट लो, दे दो अब दे दो, ले लेंगे। हाँ ये लो, किसको चाहिए बेटा? आप लोग के पास है? किसको चाहिए? चलो 2 शीट होंगे, पीछे बढ़ा दो। दो है कि एक है? ये 2 है कि एक है? इसमें एक ही ठीक। हाँ सब लोग ले लीजिए, शीट सब लोग को लेनी पड़ेगी, सबके पास अपनी अलग अलग शीट होनी चाहिए बेटा, समझ रहे हो? तभी आप उसमें आंसर लॉजिक लगा पाओगे। शीट ना हो ले लो बेटा, सबके पास अपनी अलग अलग शीट होनी चाहिए बेटा। चलिए 5 मिनट आपके। क्वेश्चन नंबर 19 से आगे की तरफ बढ़ो, 19, 20, 21, 22। जैसे 19 वाले में पूछा गया है, 19 वाले में पूछा गया, अगर आप ध्यान दो बेटा, आपको शुरुआत में चित्र दिए गए हैं और उसके बाद पूछा गया है आकृति का जोड़ा कौन सा बनेगा आपके हिसाब से। क्वेश्चन मार्क, मतलब पहले नंबर पे कौन सी आकृति बनेगी और चौथे नंबर पे कौन सी बनेगी। तो आपको ABCDE 5 ऑप्शंस दिए गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 भी है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मिरर इमेज का है, दर्पण प्रतिबिंब का है।
22 भी दर्पण प्रतिबिंब का है, 23 भी दर्पण प्रतिबिंब का है, 24 से 28 है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, वाटर इमेज का है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आकृति निहित वाला, मैं बताऊंगा 29 वाले पे भी आते हैं, 29 वाले पे आते हैं कि ये आकृति किसमें निहित